बताओ सर, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ये विजिबल है क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर, विजिबल तो है। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही क्या अभी भी? हाँ सर, थोड़ा। अभी आ रही है आवाज बेटर पहले से? हम्म? अभी भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही क्या अभी भी? हाँ यार, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। टेक्स्ट करके बताओ क्योंकि तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या? टेक्स्ट करके बताओ। हाँ सर, अब भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, रुको। रुको। मिनिमम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मिनिमम मैक्सिमम पढ़ने से पहले मतलब इसको कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इस पूरे पार्ट को। बस एक दो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी रहती है यहाँ पे। जैसे कि ये फंक्शन को देखो। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी ग्राफ रहता है तो अगर वहां पे मैक्सिमा रहता है तभी भी स्लोप जीरो रहता है। ठीक है। अगर मिनिमा रहता है तभी भी स्लोप जीरो रहता है। ऐसे लोग ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है। तो दो दो मैक्सिमा हो गए यहाँ पे, है ना? तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक लोकल मैक्सिमा है। लोकल, क्योंकि इस लोकेलिटी का मैक्सिमा ये है। और ये क्या है? ये भी एक लोकल मैक्सिमा है। ये इस लोकेलिटी का मैक्सिमा ये है। समझ रहे हो? लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है। समझ रहे हो? लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। ग्लोबल मतलब ओवरऑल पूरे डोमेन में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है। लोकली तो दोनों मैक्सिमा है, बट ग्लोबली ये वाला चीज मैक्सिमा नहीं है। ग्लोबली सबसे बड़ा मैक्सिमा ये है। ठीक है। ये क्या चीज है? इस ग्राफ के हिसाब से ये लोकल मैक्सिमा भी है, सॉरी लोकल मिनिमा भी है। और इस ग्राफ के हिसाब से तो ये ग्लोबल मिनिमा भी है। समझ रहे हो तो? ओके। इस ग्राफ के हिसाब से क्योंकि इससे छोटा वैल्यू और कोई नहीं है। मान लो हमारा फंक्शन जो था ना, यहीं से लेकर के यहीं तक था मान लो। द फंक्शन वाज डिफाइंड इन द डोमेन ए टू बी। ठीक है। और क्या बात होगी इस चीज को देखो। मान लो एक ग्राफ है कोई भी। ऐसे करके है। और मान लो इसका जो डोमेन है वो आर है। देखते रहना ढंग से।
डोमेन आर है, तो ये जो है ये लोकल मिनिमा है। यस, ये लोकल मैक्सिमा है। यस, लोकल मिनिमा होना। यस, लोकल मैक्सिमा। यस, ठीक है। इसका मैं अगर बोलूँ ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा टर्म है करके, ग्लोबल मैक्सिमा ये ए है एक्स इक्वल टू, ऐसे ले लो इसको, इसको एक्स इक्वल टू ए ले लो, इसको एक्स इक्वल टू बी ले लो, एक्स इक्वल टू सी ले लो, एक्स इक्वल टू डी ले लो। क्या आंसर दोगे, बताओ एक बार। कोई नहीं है। तो तुम बोलोगे इसके डोमेन में, पूरे एंटायर डोमेन में मैं सर्च करने निकला तो ग्लोबल मैक्सिमा ना एट मुझे माइनस इन्फिनिटी मिला बोलते, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलते नहीं हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम कुछ बोलना ही चाह रहे हो, डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो इसको, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ लो, ये ज्यादा बेटर नोटेशन है, ऐसा बोलते हैं मैथ्स की दुनिया में। ग्लोबल मिनिमम, यहाँ से देखो ये माइनस इन्फिनिटी पे मिल रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, समझ रहे हो। वाई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ग्लोबल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जो प्लस इन्फिनिटी रहता, ठीक है। और ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू क्या रहती, ग्लोबल मिनिमा की जो वैल्यू रहती ना, वो माइनस इन्फिनिटी रहती। और ग्लोबल मैक्सिमा की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द मैक्सिमा, वो प्लस इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। ये तो एक्स की वैल्यू है, किस जगह पे मिल रही है, ये वो वैल्यू जो है इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट। दिस ग्राफ डज नॉट हैज अ ग्लोबल मिनिमा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, किसी को डाउट है तो मुझे पूछना, बिकॉज इसमें कोई खेल है। खेल क्या मतलब, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने में खत्म है। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब ये जानते होंगे कि ये फंक्शन जो सर होता है, हाँ बोलो। सर जैसे एक फंक्शन आर में डिफाइंड है हम्म, और अपन उसको ए टू बी में किसी देख रहे हैं, हाँ तो एनालाइज वहां पे करें। अपन ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन कर सकते हैं हाँ उस डोमेन ए की, टू बी में। हाँ तुम बोलोगे ना कि while analyzing for the domain A to B, the global maxima is at this point। ठीक है सर। देखो, ये सब जानते होगे कि अगर एक फंक्शन ऐसा है और एक फंक्शन ऐसा है, चाहे कहीं पे भी रख लो, नीचे ही होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें भी स्लोप जीरो होता है, ये सब हमने 11th में कर रखा है यार, समझ रहे हो। अब यहाँ पे बस इसमें अच्छे अच्छे फंक्शन, खतरनाक फंक्शन में बस इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो डाल रहे हो, तो तुम्हें तो वो जगह मिल रही है जहाँ पे वो मिनिमा या मैक्सिमा है, समझ रहे हो। मिनिमा और मैक्सिमा इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा पॉइंट है ना, एक्सट्रीम है वहाँ पे। एक्सट्रीमम, मिनिमम मैक्सिमम एक्सट्रीमम, तो एक्सट्रीमम वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैसे पहचानेंगे फिर, डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, देखो ये क्या चीज है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या चीज दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है ना। वाई कैसा बदल रहा है, ये चीज, वाई बदलने का मूड में नहीं है यहाँ पे। ये क्या चीज दिखा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इस चीज का नाम क्या है, स्लोप। ये क्या बता रहा है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब रेट बोल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना बोल करके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स से डिफरेंशिएट करने आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप कैसा बदलना चाह रहे हैं इस लोकेलिटी में, इस जगह पे, है ना, यहाँ पे। तो हम लोग बोलते हैं कि स्लोप पहले नेगेटिव था, ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि 90 डिग्री ज्यादा है। स्लोप फिर जीरो हुआ और स्लोप फिर पॉजिटिव हुआ। तो ये चीज इसके लिए कितनी आनी चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। स्लोप पहले नेगेटिव था तो स्लोप पॉजिटिव की तरफ गया, है ना। स्लोप कैसा बदल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्लोप तो बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे देखोगे तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर स्लोप जीरो हुआ, फिर स्लोप, है ना, 90 डिग्री ज्यादा, तो फिर नेगेटिव हो गया स्लोप। तो इस वाले केस में जो डबल डिफरेंशिएटर आता, वो लेस देन जीरो होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो, ऐसा कब हो रहा होगा कि स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा? मिनिमा के लिए। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में अगर वो नेगेटिव आ गया, वो स्लोप, सॉरी, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इफ द डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव देन इट इज द केस ऑफ मिनिमा। इफ डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव देन इट इज केस ऑफ मैक्सिमम। ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। समझ गए होगे? बहुत इजी टू विजुलाइज है। ठीक है। नीचे वाला कटोरा कब बनेगा? ठीक है, मतलब ऐसा वाला फेस कब बनेगा? कब तुम मिनिमा तक पहुंच रहोगे? जब स्लोप बढ़ रहा होगा। कब मैक्सिमा तक पहुंच रहोगे? जब स्लोप घट रहा होगा, है ना। यहाँ पे -4 से टू जाना को बढ़ना ही बोलेंगे, इट इज इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। ठीक है। दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, जो अगले बार लिखने वाला हूँ मैं। ये डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ से जीरो से लेकर के -1 तक गए तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है बोलते हैं, डिक्रीजिंग। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीज को देखो एक बार फाइनली। ये जगह पे एफ डैश एक्स कितना है? जीरो है। ये जगह पे एफ डैश एक्स कितना है? जीरो है। ये लोकेशन पे एफ डैश एक्स कितना है? जीरो है। ये लोकेशन पे एफ डबल डैश एक्स कितना है? तो मैं बोलूंगा स्लोप लगातार कम हो रहा है यहाँ पे। पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो, फिर नेगेटिव हुआ, तो स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कितना है तुम बताओ खुद, कितना है यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन? जीरो है। मतलब पहले जीरो। भी पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, बाद में भी जीरो है, इसमें बदलने का कोई मन नहीं है। ठीक है। तो these टू कंडीशन मिल करके ये दोनों कंडीशन बोलेंगे कि ये मैक्सिमा है। ये दो कंडीशन मिल करके बोलेंगे कि ये मिनिमा है। और ये दोनों कंडीशन मिल करके बोलेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट है ना, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद है तुमको? यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों मिल करके ये बताता है कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें वही बातें हैं। देखो, यहाँ पे ये वाले NH डेरिवेटिव टेस्ट को देखो।
ये सब वही लिख रखा है कुछ नहीं। कुछ नहीं जानना है। देख रहा हूँ कुछ करके नहीं गया। हाँ, देखो क्या लिख रखा है। एफ ऑफ ए इज अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम तब जब स्लोप जीरो हो, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए, तब वो मैक्सिमम है। आपको इसको रट लो, मैं ज्यादा बार नहीं बोलूंगा। मैक्स तो लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको मैं उल्टा याद कर रहा हूँ करके। ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये उल्टा याद करने का, वो उनका तरीका याद करने का, क्योंकि लेस देन जीरो आया तो यहाँ पे मैक्सिमम है। बट ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम उसको फील को समझो कि लेस देन जीरो आने का क्या मतलब है। ठीक है। पॉजिटिव जीरो नेगेटिव टू, ये लेस देन जीरो है। एफ बी इज मिनिमम अगर ऐसा हो जाए, समझ रहे हो, एफ बी इज मिनिमम। ठीक है। बट क्या लिख रखा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन किसी जगह पे जीरो हो जाता है, ठीक है ना, देन द टेस्ट फेल्स लिख रखा है। ठीक है। टेस्ट फेल्स मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी क्या बोला, ये खराब बनाया ना हमने, तो यहाँ पे बोल दिया कि डबल डैश जो है हमारा इस सी पॉइंट पे जीरो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे हम हमेशा बोल पाएंगे कि यहाँ पे न्यूट्रल ही हो गया करके, हमेशा नहीं कह सकते। ठीक है। श्योर शॉट तो इन्हीं और इन्हीं के बारे में रह सकते हैं, या तो लेस देन जीरो आ जाए या तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अगर वो इक्वल टू जीरो आ सकता है तो इसके अलावा भी दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है मैथमेटिकली, हम लोग देखते हैं अभी कैसे। ठीक है। इसके अलावा भी दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है। देखो इन दिस केस एफ कैन स्टिल हैव मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। जब डबल जब इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर भी मैक्सिमा मिनिमा, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है ना? ये ना चेंज ऑफ कर्वेचर को दिखाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट अबाउट विच द कर्वेचर ऑफ द स्लोप चेंजेस। बता रहा हूँ देखो क्या होगा। सर पर एफ डबल डैश अगर जीरो हो गया तो मिनिमम मैक्सिमा कैसे होगा? क्योंकि अगर एफ डबल डैश जीरो है तो उसके अगले ही पॉइंट पे तो सेम वैल्यू आ जाएगा ना, अब स्लोप यार चेंज नहीं होगा फिर तो। से याद रखो, मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि स्लोप जीरो होने का मतलब ये होता है कि उसे उस समय बदलने का मन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल नहीं रहा होगा। समझ लो, उस समय पे उसके चेंज होने का इन्हेरेंट मन मोमेंटली जीरो है। जैसे साइन एक्स को देखो, साइन एक्स में यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे स्लोप जीरो रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि साइन के बदलने का मन नहीं है मतलब आगे जाकर के नहीं बदलेगा। एग्जैक्ट मीन कि इसके आसपास में एकदम ही नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है वो। समझ रहे हाँ हो? सर वो तो ठीक है, पर एफ डबल डैश भी जीरो है ना, हाँ तो, तो भी। हाँ तो एफ डबल डैश जीरो है, वो क्या दिखा रहा है कि स्लोप को बदलने का मन नहीं है। देख, एफ सिंगल डैश जीरो का क्या मतलब है कि वैल्यू नहीं बदल रहा। हाँ वैल्यू नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी वैल्यू बदल रही है ना। वैल्यू के बदलने का मन एकदम नेग्लिजिबल है, वहां पे आसपास वैल्यू में बिल्कुल कम बदलाव हो रहा है, ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए। है ना? साइन एक्स का डबल डैश भी तो आ जाता है जीरो, लेकिन वहां पर के लिए तो लेकिन अगर डबल डैश जीरो साइन हो गया तो इसका मतलब ये है कि स्लोप के बदलने का मन जीरो है ना? स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, चाह रहा है मोमेंटरली चेंज नहीं होना चाह रहा। साइन एक्स का डबल डैश कैसे जीरो हो जाएगा? तुम वापस में देखो क्या हो रहा है।
देख रहे हैं ना, एक बार ग्राफ चेक कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा नहीं मैथ में कोई भी चीज मान करके चलिए। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दैट पॉइंट एट विच, है ना, एट विच कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस। मतलब ग्राफ, कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस, इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले कनकेव अप था तो अब वो कनकेव डाउन हो जाएगा उस पॉइंट के बियॉन्ड पे। ठीक है, जैसे तुम ये चीज देख रहे हो। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब। मैं पूछूं ये वाला जोन में कैसा है, तो तुम क्या बोलोगे? कनकेव अप लग रहा है तुम्हें देखने से हल्का हल्का, और इस वाले जोन में क्या हो रहा है? कनकेव डाउन लग रहा है, कनकेव डाउन लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहलाएगा। हाँ सर समझ गया, कैसे आएगा ये। ठीक, देखते हैं, अभी तो पूरा सुनते जाओ तो क्लियर हो जाएगा। अब अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो nth डेरिवेटिव टेस्ट कब लेना पड़ेगा? nth डेरिवेटिव टेस्ट ना उस केस में लेना पड़ता है जब सेकंड डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। समझ रहे हो? तो अगर सुनते जाओ पहले पूरा। इट इज नथिंग बट द जनरल वर्जन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इट सेज दैट इफ डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, चाहे कितने भी डैश अगर जीरो हो जाएं, ठीक है, और अगर उसका जो इसके बाद अगला वाला जीरो ना हो, अगला वाला डैश, ठीक है ना, देन एफ डैश एक्स वुड हैव अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। then f dash x would have a local maxima or minimum if at x equal to a, at x equal to a, n is odd natural number, and at, एक मिनट रीड कर लेना दो पहले, and that x equal to a would be a point of local maxima if इतना is less than zero, okay, and would be a point of local minima। जस्ट if n is given, हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव को बोला, then f has neither maxima nor minimum। चलिए आ जाते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू लर्न करते हैं, उनका लैंग्वेज इतना करते हैं क्या है ये। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बोल रखा है। ये ग्राफ तो बनाना वैसे तुम्हें आता होगा। ठीक है, कैसे बनाओगे? पहले तो ग्राफ के थ्रू ही लर्न करो, फिर हम लोग एक्चुअल मैथमेटिक्स में जाते हैं, क्योंकि गुड प्रैक्टिस इज अबाउट ड्राइंग द ग्राफ। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये टू साइन एक्स हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, समझ रहे होगे? तो एक्स इक्वल टू जीरो एक लोकल मिनिमा तो है। ठीक है, लोकल मिनिमा है। खैर, हम लोग को क्या करना होता है? एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो बताने के लिए निकालना होता है इस वाले वैल्यू को। तो कैसे निकालते हैं इसको बताओ? ऐसे तो नहीं करते ना कि सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वो फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं ये पहले तो खुद ही नहीं पता है हम लोग को। तो एल एच डी आर एच डी निकाल करके ट्राई करना होता है हम लोग को, एकदम स्ट्रिक्टली बेसिक से जाए तो। ठीक है, देख लो। तो अच्छा, इसने बस ग्राफ से ही कर दिया। तो इसको एल एच डी और आर एच डी से कैसे करते हैं, मतलब बेसिक में दिखा रहा होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं टू एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू एक्स से बोलते हैं, है ना। डेरिवेबल है तो डेरिवेबल है तो डिफरेंशिएट कर दिए,
x से घटो इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो आ जा रहा है। ठीक है, आर एच भी कितना होता है, 2 cos x। फिर ये तो 2 हो जाएगा। देखो, बस इसमें ना क्या बोल रखा है, मिनिमम और मैक्सिमम को चेक करने के लिए बोल रखा है। तो मैं इस ग्राफ के बारे में पूछूं तो क्या होगा, ये पॉइंट मिनिमा। है ना, ये तो मिनिमम ही होगा ना फिर भी। तो अगर वो फंक्शन स्मूथ नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तो डेरिवेबल अगर हम सिर्फ साइन एक्स बनाते तो कैसा रहता है वो, इस तरीके से रहता है साइन एक्स पे। तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी तो वैसे देख पा रहे हो, 45 डिग्री की रहती है। साइन एक्स की ग्राफ की टेंडेंसी यहाँ पे 45 की रहती है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है, तो फिर कुछ और तरीके से देखना हुआ। इस बात को कहीं भी मैंने मेंशन किया है। फिर बट ये वाला ग्राफ स्मूथ नहीं रहेगा ना, जीरो पे किंक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जीरो पे किंक रहेगा, स्मूथ नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन से नहीं देख पा रहे हैं अपन। हाँ। ठीक है? तो याद रखना इस बात को कि हमेशा डिफरेंशिएशन से नहीं देख पाएंगे। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं भी करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम तो एग्जिस्ट कर ही रही है, देख लो। तो अगर स्मूथ कर गए तभी, मतलब डिफरेंशिएबल कर गए तभी हम डिफरेंशिएशन से चेक करके बताएंगे। ठीक है, यार मैं तुम्हें इन सबको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मेथड्स हैं, मैंने तुम्हें ग्राफ से देखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ग्राफिकल वे ही जो है ना बेस्ट तरीका होता है देखने का इन सब चीज़ों को, बाकी सब मेथड्स फेल हो सकते हैं। इसलिए तुमको इन बेसिक्स को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वरना एकदम ही बेसिक से बोले तो मिनिमा कैसे होगा, और भी ज़्यादा बेसिक मैथमेटिकल बोले तो ये होगा कि जैसे कोई भी पॉइंट मिनिमा है तो एफ ऑफ ए जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच से, है ना, और वो छोटी होनी चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से। एक्चुअल तरीका तो ये है, भले ही कितना भी छोटा मिनिमा हो। इसलिए देखो, हल्का सा छोटा सा मिनिमा आ गया, मतलब लगभग कांस्टेंट जा रहा है, हल्का सा और ऐसे करके आ गया, फिर भी मिनिमा कहलाएगा ना हल्का सा। ये लोकेलिटी के लिए तो मिनिमा है। ठीक है, ट्रू डेफिनेशन तो ये है। अब इसको करते 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 अगर वो वाली बात आ ही गई है कि एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, तो वो स्मूथ करके ले आ रहे हैं, तो हमारे लिए एडेड टूल है ये। ठीक है, एकदम डोंट गो वेरी मच बाय द बुक, सर अदरवाइज। हाँ, सर एरो उल्टा हो गया क्या, दोनों से लेस होना चाहिए ना। ये तो फिर डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का हो जाएगा। ये अब मैक्सिमम हो गया है। सर ये, है ना, हाँ मैक्सिमा हो गया। अब ये मैक्सिमम हो गया है। मिनिमम होने के लिए जस्ट उल्टा होना चाहिए कि एफ ऑफ ए जो है छोटा रहे उसके राइट साइड से, है ना, और ये छोटा ही रहे उसके लेफ्ट साइड से, मिनिमम के लिए। तो ये सब चीज़ का बेसिक कोड डेफिनेशन है। ठीक है? तो ये सब बातों को ध्यान रखो, यहाँ से हम लोग सीख कंप्लीट बात करें। जस्ट लीव थोड़ा स्टेटमेंट की तरह देखेगा। एफ ऑफ एक्स वुड बी, देखो क्या बोल रहे हैं, एक रीड करके भी समझ जाएंगे। जब डिफरेंशिएट करके जा रहे थे, तो अगर मान लो अगर एफ पी जीरो आया है लेटेस्ट से,
ठीक है, जहां तक गए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो जीरो आया है वो लोकेशन पे, अगर वो ऑड था, ठीक है, और अगर उसके जस्ट अगला वाला 3+1 वाला ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये मिनिमा बताएगा एफ एक्स की, ठीक है, मिनिमा ऑफ एफ एक्स। और अगर 3+1 वाला अगर लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, तो ये मैक्सिमा बताएगा ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बट बोल रहा है कि हाउएवर इफ एन इज इवन, मतलब अगर एफ ये वाला केस खत्म हो गया, अगर ऑड पे जाकर के रुका हुआ था जीरो, ऑड वाज द हाईएस्ट नंबर जहां पे वो जीरो था, ठीक है, अगर ये जाकर के जीरो आया है, ठीक है, एफ एफ वन जीरो था, एफ टू जीरो था, एफ थ्री जीरो था, एफ फोर जीरो था, ठीक है, तब और इसके बाद वाला एफ फाइव जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, तब तो फिर जो एफ था वो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसके बाद। सर एक्स क्यूब का एग्जांपल लेते हैं ना। हाँ, एक्स का एग्जाम्पल लेकर के क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, और थर्ड डेरिवेटिव जो हो जाएगा, है ना, इसको जैसे जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको 1 2 3 भी लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश वन जो है वो भी जीरो है, और टू वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो भी जीरो है एक्स को जीरो पुट करने पे, और थ्री वाली जो वैल्यू है वो सिक्स आ रही है। तो पहले वाले तो सभी जीरो आ जा रहे थे, तो जो सबसे पहले नॉन जीरो आया उससे पहले वाले को चेक करो, जो हाईएस्ट हमारा जीरो है ना, तो वो क्योंकि इवन है, ठीक है, इसका मतलब जो हमारा एफ जीरो है वो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा है, ये नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर फोर पे, ग्राफ पहले तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे ही दिखता है, जानते हो एक्स का पावर फोर भी ऐसे ही दिखेगा। तो अब तुम लोग समझ लो, अगर फिंगर एक्सप्लेनेशन करना है यहाँ पे एफ वन एक्स जो कि 4x³ है, 4x³ जीरो हो जाएगा, एफ टू क्या होता है ये 4x³ है ना, तो 12x² होता है ये, जो कि फिर से जीरो है। f3x कितना होता है, 4x³ था बाय द वे, जो कि जीरो बना, है ना। अब f3 होता है 24x, तो ये कितना होगा, जीरो होगा। फिर f4x पे आ जाओ, f4x क्या होगा, 24 होगा खुद, ठीक है। अब ये नॉन जीरो है f4, तो जो नॉन जीरो है उससे जस्ट पहले वाले को जाकर के देखो, ठीक है ना, तो वो ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो फिर जस्ट फिर उससे उसके अगले वाले को देखो, तो अगर वो ग्रेटर देन जीरो था तो वो मिनिमा रहा होगा, समझ रहे हो क्या, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो है तो ये मिनिमा रहा होगा। कुछ डाउट है किसको नहीं समझ आ रही है, शाश्वत आ गया क्या? शाश्वत आ रही है अदिति? ठीक है, चलो आता हूँ।
ये चीज को देखो क्या बोल रहे हैं, एफ कैन स्टिल हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा, और अगर वो मैक्सिमम और मिनिमा दोनों नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे इस केस में तो मिनिमा आ गया, मिनिमा आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कर्वेचर बदल रहा है क्या इस पॉइंट के अबाउट। कर्वेचर नहीं बदल रहा है यार, कर्वेचर अभी भी ना कनकेव अपवर्ड है या फिर कॉन्वेक्स डाउन बोल सकते हो। ठीक है, कनकेव अप और कॉन्वेक्स डाउन कोई भी नोटेशन बोला जा सकता है, याद रखना। ठीक है, बट एक्स क्यूब में देखे, एक्स क्यूब में जो नॉन जीरो आया उससे पहले वाला जो डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर था वो इवन ऑर्डर था, तो नीदर मैक्सिमम और मिनिमा आ गया, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से तो ग्राफ से ही देख लिए, याद रखना। अब इसके आगे में, ठीक है ना, मैं कोई भी मेथड यूज करूंगा, चाहे वो एनालिटिकल मेथड हो, ठीक है, चाहे वो प्योर मैथ्स हो, ठीक है, चाहे वो ग्राफ हो, जिस तरीके से मुझे सबसे फास्ट समझ में आ जाएगा मैं उस तरीके से कर करके चले जाऊंगा आगे, है ना। तुम्हारे रोकने पे मैं रुकूंगा कि सर इसको दूसरे मेथड से भी बताइए करके। ठीक है, अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस टू मी इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ट्राई करेंगे जहाँ जहाँ पे तुम्हें लगे कि बेसिकली सब कैसे लिखे। जैसे ये देखो, ये फंक्शन के बारे में बोल रखा है, द फंक्शन हैज टर्निंग पॉइंट एट इतना। ठीक है, एक बार टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेता हूँ क्या किस चीज़ को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट वर्ड तो कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, ये बंसल ब्लॉक के लिए एक वर्ड हो सकता है, मतलब हमेशा नहीं पढ़ाया जाता है इस वर्ड को। कौन सा वर्ड कौन से टर्निंग पॉइंट। चलो मान लेते हैं टर्निंग पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट बोल रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं ना, फंक्शन जैसे हो सकता है टर्न हो जा रहा होगा, स्लोप, स्लोप के बारे में कुछ बोलना चाह रहा होगा, ये देखना है ना, ये सबको टर्निंग पॉइंट बोल रहा होगा ये, मिनिमा और मैक्सिमा को। तो इस पे है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वाई डैश, वाई डैश हो जाएगा अरे यार क्या इतना बड़ा वाई डैश निकल गया इसका। कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो टर्निंग पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता होगा। एक बार रीड करें ना, इसी में दिया होगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट।